Today my topic is order Cycadophilicales. Learning objectives, Didospermales, geological horizon, general characteristics, affinities, similarities with ferns, similarities with cycadophytes. तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम टेरिडोस्पर्मेल्स ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, उसका जियोलॉजिकल हॉरिजन देखेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी एफिनिटीज़ क्या हैं, इनका फर्न के साथ क्या सिमिलरिटीज़ है और साइकेडोफाइट्स के साथ इसकी सिमिलरिटीज़ की हम स्टडी करेंगे। तो आज के ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स, अ ग्रुप ऑफ फॉसिल जिम्नोस्पर्म। तो यह फॉसिल जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप है, also called as Cycadophilicales. Chamberlain used the term. तो स्टेडोस्पर्मेल्स को हम साइकेडोफिलिकेल्स भी कहते हैं और ये टर्म सबसे पहले चैम्बरलेन ने यूज की थी। दे आर सीड फर्न्स, ये सभी सीड फर्न्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म विथ फर्न लाइक लीव्स विच प्रोड्यूस सीड्स। तो इनमें जिम्नोस्पर्म के समान इसमें फर्न लाइक लीफ होती है और इस लीफ के ऊपर सीड बनते हैं। Pteridospermales, geological horizon. Pteridospermales originate during the Upper Devonian period. Pteridospermales जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आने वाले सभी प्लांट्स अपर डिवोनियम पीरियड में ओरिजिन हुआ था इनका। फ्लरिश्ड थ्रूआउट कार्बोनिफेरस एंड पर्मियम पीरियड। तो डिवोनियम पीरियड के भी कार्बोनिफेरस और पर्मियम पीरियड तक ये पूरी तरह से ये आ चुके थे, फर्निश हो चुके थे। एक्सटेंड इन द मीजोजोइक एरा, और मीजोजोइक एरा में ये कंप्लीटली एक्सटेंट हो चुके थे, यानी लुप्त हो चुके थे। इस समय तक इसकी कोई स्पीसीज प्रेजेंट नहीं थी। टेरिडोस्पर्मेल्स डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय ग्रांड यूरी इन 1877। तो सबसे पहले टेरिडोस्पर्मेल्स जो ऑर्डर है इसकी डिस्कवरी ग्रांड यूरी ने की थी और 1877 में की थी। ये इसके फॉसिल्स हैं जो अवेलेबल हुए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स। नंबर 1, प्लांट विद इरेक्ट सिलेंडर और वीक स्टेम। तो इस प्लांट का जो स्टेम है देखिए सिलेंडर होता है और इरेक्ट होता है। स्पिनेटली कंपाउंड एंड फ्रंट लाइक। आप लीव्स देख रहे हैं, लार्ज होती है साइज में और पिन्नेटली कंपाउंड होती है। यंग लीव्स विथ सर्सिनेट वेनिशन, यंग लीव्स में बिल्कुल फर्न्स की तरह सर्सिनेट वेनिशन पाया जाता है। लीव्स आर स्पायरली अरेंज्ड, लीव्स स्टेम पर स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड रहती है। स्पाइरल मतलब होता है सर्पिल रूप से। लीव्स विद थिक क्यूटिकल, लीव्स की अपर एपिडर्मिस पर ऊपरी सरफेस पर एक थिक क्यूटिकल पाई जाती है। प्राइमरी जाइलम इज in the form of solid or modulated protostele। तो स्टेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम जो होता है वो सॉलिड होता है। जैसे आपने प्रोटोस्टील पढ़ी है, सेम वही चीज। तो सेंटर वाला पोर्शन क्या होगा, सॉलिड होगा, उसमें जाइलम पाया जाता है। जाइलम यूजुअली मिजार्क, रियरली एक्सार्क। तो जाइलम मेनली क्या होता है, मिजार्क होता है, इसमें एक्सार्क कंडीशन नहीं पाई जाती है। इन फ्यू forms xylem is reduced to circummedullary strains। तो कुछ फॉर्म्स में जाइलम जो है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर वो ये सर्कममेडुलरी स्ट्रेन्स के रूप में पाया जाता है। तो मेडुलरी इसकी पोजीशन हो जाती है। इन सम फॉर्म द स्टील इज पॉलीस्टिलिक, बट कुछ एग्जांपल्स में ये पॉलीस्टिलिक होती है। वुड इज मेनोजाइलिक,
वुड का टाइप जो होता है वो मेनोजाइलिक होता है। अमाउंट ऑफ वुड एंड फ्लोएम वेरी लेस, तो इसमें वुड का अमाउंट काफी कम होता है और फ्लोएम भी लेस होता है, कम अमाउंट में पाया जाता है। वुड ट्रैकेट्स विद मल्टी सीरिएट बोर्डेड पिट्स ऑन देयर रेडियो वॉल। अगर हम वुड की एनाटोमी देखते हैं तो वुड की एनाटोमी में इसकी रेडियल वॉल पर बोर्डेड पिट्स पाए जाते हैं। बट बोर्डेड पिट्स भी कैसे होते हैं, मल्टी सीरिएटेड, यानी एक से ज्यादा रो में बोर्डेड पिट्स पाए जाते हैं। लीफ ट्रेसेस आर मिजार, लीफ में जो ट्रेसेस होते हैं वो मिजार होते हैं। दे मे बी डबल और मल्टीपल लीफ ट्रेसेस, तो लीफ ट्रेसेस डबल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। Seeds are produced directly on modified और unmodified leaves. तो इस ऑर्डर में जो सीड्स होते हैं वो डायरेक्ट ही मॉडिफाइड लीव्स पर ओरिजिनेट होते हैं, उनका प्रोडक्शन लीव्स पर डायरेक्ट होता है, और कभी कभी ये अनमॉडिफाइड लीव्स पर भी पाए जाते हैं। कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट कोन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओव्यूल्स विदाउट एन्युलस, ओव्यूल के चारों तरफ एक एन्युलस की जो कवरिंग होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। ओव्यूल्स आर सराउंडेड बाय क्यूप्यूल लाइक स्ट्रक्चर, तो आप देखिए ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्यूप्यूल कहते हैं, और इस क्यूप्यूल के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इस स्ट्रक्चर में ये ओव्यूल पाया जा रहा है। ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्यूप्यूल कहते हैं। सीड स्ट्रक्चर्स रिजेंबल टू मॉडर्न डे साइकेट, जो सीड का स्ट्रक्चर है जो आज के समय में रिसेंटली जो साइकेट्स हैं उनसे रिजेंबल करते हैं, उनसे काफी मिलते जुलते हैं। ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट्स फ्री और फ्यूज विद द न्यूसेलस, देखिए ये ओव्यूल है, ओव्यूल के चारों तरफ ये इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग है। तो ये इंटेग्यूमेंट देखिए नीचे बेस पर तो फ्यूज है, बस ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे फ्री है। तो ये इंटेग्यूमेंट इससे फ्यूज भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट विद वेस्कुलर सप्लाई, तो आपने साइकस अगर पढ़ा हो तो साइकस में देखा था हमने कि इंटेग्यूमेंट में वेस्कुलर सप्लाई होती है, तो सेम वही चीज की यहाँ पर ओव्यूलर जो इंटेग्यूमेंट्स है इनमें वेस्कुलर सप्लाई पाई जाती है। न्यूसेलस ऑल्सो विद वेस्कुलर सप्लाई, और जो सेंटर में न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस जो है इसमें भी वेस्कुलर सप्लाई पाई जाती है। तो इंटेग्यूमेंट में तो वेस्कुलर सप्लाई होती है, साथ में न्यूसेलस में भी वेस्कुलर सप्लाई पाई जाती है। ओव्यूल्स विद वेल डेवलप्ड माइक्रोपाइल एंड पोलन चैम्बर, ओव्यूल में देखिए टिप पर ये माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड यहाँ पर पोलन चैम्बर पाया जाता है। मेगास्पोर्स आर सराउंडेड बाय वेरी थिक वॉल, तो मेगास्पोर जो है यहाँ पर जिससे फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ये देख रहे हैं मेगास्पोरोफाइट, तो ये पहले ओव्यूल, यहाँ पर पहले मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोर से फिर ये फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल देखिए कितने, यहाँ पर देखिए मेगास्पोर कितना इंटीरियर में था, चारों तरफ से ये कवर्ड है, इसलिए मेगास्पोर आर सराउंडेड बाय वेरी थिक वॉल, इसलिए थिक वॉल से यहाँ पर मेगास्पोर कवर्ड रहता है। माइक्रोस्पोरिन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टेरिडोस्पर्मेल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया विदाउट एनुलस, सेम माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ भी कोई एनुलस नहीं होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू सिनेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप में पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम सिनेंजिया कहते हैं। पोलन ग्रेन्स में बी मोनोलीट एंड ट्राइलीट, ये देखिए ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पर पोलन ग्रेन में अगर ये सिंगल स्प्लिट होती है स्प्लिटिंग तो इसको हम मोनोलीट कहते हैं, अगर ये ट्राई रेडिएट होती है, तीन एंगल से देख रहे हैं आप, तो उसको ट्राइलीट कहते हैं। तो ये स्प्लिटिंग होती है यहाँ से, तो मोनोलिट में सिंगल स्प्लिट हो रहा है तो मोनोलिट, और ट्राई होगा तो ट्राइलीट, यहीं से पोलन ग्रेन क्या होगा, रप्चर होगा।
Pollen grains on germination produce a large number of peripheral cells enclosing a central cavity. तो जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के बाद ये इसमें एक सेंटर में एक तो कैविटी बनती है, और ये कैविटी चारों तरफ से क्या होती है, ये कैविटी चारों तरफ से, कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर बनेगा। मान लो अगर ये कैविटी बनी है यहाँ पे, और ये कैविटी बनी है सेंटर कैविटी, तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएंगी, कुछ पेरिफेरल सेल इसको कवर कर लेंगी ये ऐसे। तो ये पेरिफेरल सेल हो गई जिसने इसको क्या कर लिया, कवर्ड कर लिया, और ये सेंटर में क्या है, कैविटी बन गई है। तो ये कैविटी तो कहलाती है सेंट्रल कैविटी, और ये चारों तरफ जो इसकी तरफ ये सेल्स डेवलप हुई है, इन डेवलप सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल सेल्स। तो जब भी पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर जर्मिनेट करके ये क्या बनाता है, एक तो सेंट्रल कैविटी बनाता है और अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, पेरिफेरल सेल्स का ग्रुप बना लेता है। पोलन ट्यूब्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या है, जब पोलन जर्मिनेट होता है तो आपको पता है जब भी पोलन जर्मिनेट होता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। याद है तो एक्साइन रप्चर हो जाती है, देखिए इस तरह से ये एक्साइन यहाँ पे रप्चर हो जाती है, और ये इसके चारों तरफ ये अंदर इंटाइन की लेयर होती है और ये अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो जब ये रप्चर होती है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी बन रही है और उसके चारों तरफ क्या बन रहा है, पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डिफरेंस है इस ऑर्डर में। नेक्स्ट, मेल गैमेट्स आर मोटाइल। तो देखिए मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मेल गैमेट्स में। मेल गैमेट्स आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द पोलन चेम्बर। तो मेल गैमेट देखिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी पोलन ग्रेन बने और पोलन ग्रेन सीधे पोलन चैम्बर के कांटेक्ट में आएंगे और वहां पे जर्मिनेट करके और सीधे वो अपने मेल गैमेट को क्या करते हैं, ओव्यूल में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधे अब मेल गैमेट किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ओव्यूल के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेंस कंसिस्ट ऑफ 4 फैमिलीज। देखिए जो ये ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेंस है इसमें 4 फैमिलीज आती है। फर्स्ट फैमिली है लाइजिनोप्टेरिडेसी, इसका मेंबर है लाइजिनोप्टेरिस। सेकंड मेड्यूलोसेसी, जिसमें मेड्यूलोसा आता है। थर्ड है कैलिस्टोफाइटेसी और कैलेमोपीटाइसी। तो ये 4 इसमें फैमिलीज हैं जो इसमें स्टडी की जाती है, और ये सारे फॉसिल्स प्लांट्स हैं। तो इस ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सब फॉसिल्स हैं। टेरिडोस्पर्मेल्स एक्ट एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन फर्न एंड टिपिकल साइकिडोफाइट्स। तो टेरिडोस्पर्मेल्स को जो फर्न है और साइकिडोफाइट्स है इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है। दे शेयर सिमिलर कैरेक्टर्स विथ टेरिडोफाइट्स एंड साइकिडोफाइट्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो टेरिडोफाइट्स और साइकिडोफाइट दोनों से रिजेंबल करते हैं, यानी इन दोनों से काफी इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है, तो काफी समानता होती है इनमें। सिमिलरिटीज बिटवीन टेरिडोस्पर्मेल्स एंड फर्न, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो टेरिडोस्पर्मेल्स के फर्न से रिजेंबल करते हैं। देखिए लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स फर्न्स में भी पाई जाती है और टेरिडोस्पर्मेल्स में भी प्रेजेंट होती है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड लेटरल वीन्स, तो इनमें अगर लेटरल वीन्स होती है देखिए जा रही हैं, तो लेटरल वीन्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है। लीव्स विद सर्सिनेट वेनेशन, इनमें सर्सिनेट वेनेशन दोनों में पाया जाता है। सम जेनेरा विद प्रोटोस्टिल, कुछ जेनेरा में प्रोटोस्टिल पाई जाती है। सम जेनेरा विद पॉलीस्टिल, और कुछ जेनेरा में जैसे मेड्यूलोसा में पॉलीस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है। जाइलम मेजार्क होता है। लीफ ट्रेसेस मेजार्क होती हैं। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लीफ ट्रेसेस, तो एक से ज्यादा लीफ ट्रेसेस का पाया जाना। जाइलम विदाउट वेसल्स, फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल्स, तो यहाँ पे जाइलम में वेसल सेल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स है जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि टेरिडोस्पर्मेल्स जो है वो फर्न से काफी सिमिलरिटी शो करता है। तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज पाई जाती है। इन फ्यू फॉर्म्स माइक्रोस्पोरेंजिया एग्रीगेटेड टू सिनिंजिया,
तो कुछ फॉर्म्स में माइक्रोस्पोरेंजिया इकट्ठी हो जाती है, एग्रीगेट्स हो जाती है आपस में, और एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया फॉर्म करती है जिसको हम सिनेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर ट्राइलीट इन सम फॉर्म्स, हमने अभी पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर्स में ट्राइलीट पाई जाती है। माइक्रोस्पोर मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू टेडोफाइट्स, ये टेडोफाइट से माइक्रोस्पोर काफी यहाँ पे जो स्पोर्स इनकी मार्फोलॉजी रिजेंबल करती है। एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइटिक जनरेशन, तो यहाँ पे गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है वो एंडोस्पोरिक होती है। एंडोस्पोरिक मतलब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, स्पोर के अंदर ही हो रहा है, स्पोर के अंदर ही होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक गैमेटोफिटिक जनरेशन। मोटाइल फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स, तो एंथ्रोजोइड्स कैसे थे, यहाँ पे फ्लैजिला पाए जाते हैं उनके ऊपर जो भी मेल गैमेट होते हैं, और इसलिए ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनिया पाई जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो कि फर्न से काफी सिमिलरिटी शो करते हैं, समानता शो करते हैं। तो अब देखिए सिमिलरिटीज बिटवीन टेरिडोस्पर्मेल्स एंड साइकेडेल्स। अब टेरिडोस्पर्मेल्स और साइकेडेल्स में क्या समानता है दोनों में ऐसे कौन से सिमिलर कैरेक्टर है। नंबर 1 देखिए, एरियल इरेक्ट स्टेम। साइकस में भी आपने पढ़ा था, इसका स्टेम एरियल होता है, इरेक्ट होता है, और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है दोनों में, और सर्सिनेट वेनेशन होता है। लीव्स देखिए 2 टाइप की होती है अगर आपको पता हो तो। एक तो होती है सिंपल लीव, जैसे ये क्या होगा यहाँ पर सिंपल मिडरिप हो जाएगी, तो लीव्स एक तो सिंपल होती है, देखिए ये सिंगल मिडरिप हो गई, और ये यहाँ से इसका देखिए, तो ये सिंपल लीफ तो ऐसी होती है आप जानते हैं, बट यहाँ पे लीव्स कैसी होती है, पिन्नेटली कंपाउंड, यानी इसके पिन्ना बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाएंगे, तो बहुत सारे ये देखिए ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन ये तो बहुत सारे बनते हैं, आपको पता है इधर। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड हो जाती है लीव्स। तो लीव्स कैसी होती है, पिन्नेटली कंपाउंड। तो आपने देखा है कि साइकस में भी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है। मिजार्क लीफ ट्रेसेस पाया जाता है, मल्टीपल लीफ ट्रेसेस होते हैं, मोनोलिट माइक्रोस्पोर्स इन मेड्यूलोसा एंड ऑल साइकेडेल्स। सभी साइकेडेल्स में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मोनोलिट टाइप के होते हैं। हिट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, यानी इसमें स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के, याद है, एक तो होते हैं माइक्रोस्पोर्स मान लीजिए ये, और दूसरे होंगे मेगास्पोर। तो साइज बड़ा हो गया मेगास्पोर का। तो एक तो होते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे क्या होते हैं, मेगास्पोर। तो 2 तरह के अगर स्पोर पाए जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। रिडक्शन ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन में यहाँ पर थोड़ा सा रिडक्शन पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने पढ़ा हो मेल गेमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो मेल गेमेटोफाइट वेल डेवलप नहीं होता है, ओनली वो 3 सेल्ड 4 सेल या 5 सेल स्ट्रक्चर ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या पाया जाता है, रिडक्शन पाया जाता है। एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट, देखिए जैसे ये मेगास्पोर है, अब ये मेगास्पोर कहाँ था, ओव्यूल के अंदर था, ये ओव्यूल है मान लीजिए। तो ये जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो यहीं पर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इसकी पोजीशन कहाँ आ गई, अंदर की तरफ आ गई। तो जब ये ओव्यूल के अंदर और ये मेगास्पोर जब अंदर की तरफ यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरेंजिया विदाउट एनुलस, तो स्पोरेंजिया में यहाँ पर कोई एनुलस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये सेम साइकस की तरह कैसे हो गए, हेट्रोस्पोरस, याद रखिएगा। और एक नई टर्म है कि यहाँ पर गैमेटोफाइट जो जनरेशन है ये इसका फॉर्मेशन यानी जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन पाया जाता है। सिमिलरिटीज बिटवीन टेरिडोस्पर्मेंस एंड साइकेडेल्स, कुछ और कैरेक्टर्स है जैसे मोटाइल फ्लैजिलेट गैमेट्स दोनों में पाया जाता है। ओव्यूल विद सिंगल इंटेग्यूमेंट, देखिए ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट सिंगल कह रहे हैं बट ये डिवाइड कितने में होती है आपको पता है, साइकस का अगर थोड़ी सी भी आपने रीडिंग करी हो तो ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट होती है वो तो हम सिंगल बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल बोल रहे हैं, बट होती तो 3 लेयर है। जैसे ये ओव्यूल है, आपने पढ़ा था ओव्यूल,
इसमें जो ये इंटेग्यूमेंट होती है, आपको पता होगा, ये एक तो आउटर इंटेग्यूमेंट होती है, फिर ये इस तरह से होता है, यहाँ पे भी, इधर भी इस तरह से। तो इंटेग्यूमेंट एक है, बट लेयर तो तीन थी, आउटर और इनर फ्लैशी लेयर एंड मिडल स्टोनी लेयर, तीन में डिफ्रेंशिएटेड थी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं इंटेग्यू ओव्यूल विद सिंगल इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट सिंगल होती है, बट लेयर तीन होती है उसमें। प्रेजेंस ऑफ पोलन चैम्बर, तो आपको पता है ओव्यूल के यहाँ पे पोलन चैम्बर पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, अब ये देखिए ये बीच में क्या है, यहाँ पे मान लीजिए मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया सेंटर में, जब मेगास्पोरोजेनेसिस होगा तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट बन जाएगा, और फीमेल गेमेटोफाइट बन गया मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बन जाएगी फिर आर्किगोनिया, तो ये सेंटर में आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, मेगास्पोर विद थिक वॉल, मेगास्पोर यानी क्योंकि सेंटर में मेगास्पोर तो चारों तरफ से कवर्ड हो गया, इसलिए थिक वॉल्ड हो गया। The similarities between Psychidophytes and Pteridospermes suggest that the Psychidophytes may be originate from the early Pteridospermes of Carboniferous period. तो इन दोनों की अगर हमने सिमिलरिटीज की स्टडी करी तो इससे हमें क्या पता चलता है, दोनों में इतने सारे कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, इससे हमें ये पता चलता है जो आज का साइकेट्स वाले जो ग्रुप हैं, साइकेट्स में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, तो देखा जाए तो साइकेट्स का जो ओरिजिन हुआ है रियल में देखा जाए तो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो ये टेरिडोस्पर्मेल्स पाए जाते थे इनसे हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि साइकेडेल्स, ये साइकेडोफाइटा और टेरिडोस्पर्मेल्स में सिमिलरिटीज बहुत है, बट इसका ओरिजिन किससे हुआ है, टेरिडोस्पर्मेल्स से। तो टेरिडोस्पर्मेल्स क्या थे, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में पाए जाते थे, तो इनसे यहाँ पर साइकेडोफाइट्स का ओरिजिन माना जाता है। तो ये इस टॉपिक के कुछ रेफरेंसेस हैं।